ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई आज स्मैकडाउन के ऊपर क्या क्या सारी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई बुरी हुई, उसकी सारी बात करेंगे। आपको भाई कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंग्स नहीं करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं ऊसोस। अब भाई रोमन रिंग्स मतलब ऐसा रेयर ही होता है भाई कि रोमन रिंग्स स्मैकडाउन की स्टार्टिंग नहीं कर रहे बल्कि कोई और कर रहा है और रोमन रिंग्स उसके सेगमेंट में आ रहे हैं। तो जो मैं ये कोई सुपरस्टार ऐसा करता है, मतलब भाई इतनी रोमन रिंग्स की चौड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि भाई रोमन रिंग्स, मतलब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि रोमन रिंग्स खुद आते हैं और उनको इंटरप्ट करते हैं सुपरस्टार। लेकिन यहाँ पर मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसा बोल रहा हूँ कि रोमन रिंग्स नहीं आया, रोमन रिंग्स इंटरप्ट कर रहे हैं किसी का प्रोमो। हाँ, रोमन रिंग्स ऑब्वियसली नहीं कर रहे, पॉल हेमन कर रहे हैं। बताता हूँ क्या होता है। ऊसोस आते हैं सबसे पहले तो भाई, ऊसोस का रैप क्राउड मस्त गा रहा होता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन का। इसका ऊसोस आते हैं भाई और बोलते हैं कि ऊसोस आर अराइव इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन, ऐसे करके बोलते हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं भाई मनी इन द बैंक के अंदर क्या हुआ, रोमन रिंग्स पिन हो गया और हमारे नहीं। इतना ही बोल रहे होते हैं। ऊसोस इतने में आते हैं पॉल हेमन। कोई पॉल हेमन अपना इंट्रो करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वाला, माय नेम इज़ पॉल हेमन वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद पॉल हेमन आते हैं। इसके बाद ऊसोस बोलते हैं शर्ट अप, मतलब शर्ट अप भी कैसे, शर्ट बोलते हैं जिमी ऊसो, शायद जे ऊसो बोल रहे थे, पता नहीं, दोनों ट्विंस है। शायद जे ऊसो ने बोला शर्ट, जिमी ने बोला अप, शर्ट अप। भाई बहुत अच्छा, मतलब ऊसो का भाई कॉम्बिनेशन ही देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद भाई पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे को मिस्टर ऊसोस, मेरे को दुनिया में कोई शर्ट अप नहीं, मतलब मेरा माइक कोई नहीं रख सकता सिवाय, इतने में ही सोलो सिकोवा ने भाई माइक रख दिया पॉल हेमन का। मतलब भाई कितना इंटरेस्टिंग है कि मतलब वो रोमन रिंग्स को बोल रहे थे कि रोमन रिंग्स की बात मैं सुनता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे सोलो सिकोवा ने पॉल हेमन का माइक रख दिया और उसको ले जाके फेंक दिया। और सोलो सिकोवा कोने पे खड़े होते हैं, ऊसोस सोलो सिकोवा को देख रहे हैं, सोलो सिकोवा ऊसोस को देख रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है रोमन रिंग्स की। तो रोमन रिंग्स आते हैं भाई, लेकिन आते नहीं है, पहले कमर्शियल आता है भाई। रोमन रिंग्स से पहले कमर्शियल आ गया, कमर्शियल आया गया, रोमन रिंग्स रिंग में होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं एक्नॉलेज भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन को बोलते हैं। इसके बाद वो मुद्दे भी बात करते हैं कि भाई मेरे को ट्राइबल कोर्ट में बुलाया किसने, ट्राइबल चीफ मैं हूँ। हाँ, भले ही मैं पिन हो गया लेकिन फिर भी ट्राइबल चीफ मैं हूँ, हेड ऑफ द टेबल मैं हूँ, इस आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी का लीडर मैं हूँ। तो भाई किसकी इतनी ज़रूरत हुई, तुम्हारी हुई जी है, तुम्हारी हुई जिमी की, तुमने मेरे को बुला लिया, मेरा क्यों टाइम बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, ऐसा वगैरह वो रोमन रिंग्स बोल रहे होते हैं। तभी जे ऊसो बोलते हैं भाई तू कुछ मत बोल, वीडियो देख। तो जे ऊसो कोई वीडियो दिखा रहे होते हैं रोमन रिंग्स को, मतलब वाली वीडियो, मतलब वीडियो का बेसिक मतलब है वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रीन है वहाँ पे टाइटॉन स्क्रीन, वहाँ पर दिखा रहे होते हैं कि भैया जितने भी अत्याचार रोमन रिंग्स ने ऊसोस के साथ किए हैं, मतलब वो चाहे नाइट ऑफ चैंपियंस में धक्का मारना हो, चाहे उसके बाद कभी भी, एक बार ऊसोस बोल रहे थे वी द वंस, तो रोमन रिंग्स ने आधे में माइक रोक दिया। इसके बाद इंटरेस्टिंग था, पॉल हेमन को जो रोमन रिंग्स ने सुपरमैन पंच मारा ना भाई, उसको भी दिखाया। और जब सोलो सिकोवा ने रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज किया वो भी दिखाया। और जब मनी इन द बैंक के अंदर रोमन रिंग्स ने सोलो सिकोवा पर टैग मारा, मतलब टैग मांगा था, वो भी दिखाया भाई। मतलब रोमन रिंग्स ने जितने ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा, ऊसोस, उनके साथ जो जो अत्याचार किए वो दिखाए। इसके बाद रोमन रिंग्स माइक पर आके बोलते हैं भाई तुम लोगों ने तो मेरी एक साइड देखी है, दूसरी साइड तो तुमने दिखाई नहीं कि मैं तुम लोगों की केयर करता हूँ। जे तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, जिमी तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, सोलो के लिए ये सब किया, तुम तीनों के लिए मैंने ये सब किया। और बेसिकली वो जे ऊसो और जिमी ऊसो को हिंट कर रहे थे भाई मैं तुम्हारे लिए ये सब किया कि तुम लोग करो वगैरह वगैरह। भाई मेरे बच्चे अच्छे बैठे हुए हैं, मेरी डॉटर ये सब देखेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में वगैरह वगैरह। भाई रोमन रिंग्स बात कर रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं क्या तुमको ट्राइबल चीफ बनना है, मतलब क्या तुमको ट्राइबल चीफ बनना है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स अपनी माला जे ऊसो को पहना रहे होते हैं, मतलब रोमन रिंग्स अपनी माला जे ऊसो को पहनाई। इसके बाद भाई यूनिवर्सल जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है गोल्डन वाली, उसको फेंक दिया रोमन रिंग्स ने और जे ऊसो के नीचे घुटने में झुक गए रोमन रिंग्स। मैंने बोला भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अब रोमन रिंग यहाँ से कोई कांड करने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कांड होने वाला है। और कांड ये हुआ भाई कि रोमन रिंग्स ने लो ब्लो लगा दिया जे ऊसो को। रोमन रिंग्स ने, मतलब जे ऊसो रोमन रिंग्स के पास गले लगने आ ही रहे होते, तभी जे ऊसो को लो ब्लो लगा दिया रोमन रिंग्स ने। जिमी ऊसो आते हैं, रोमन रिंग्स को मारते हैं, सोलो सिकोवा आते हैं, जिमी को फेंक देते हैं, और फिर माला सोलो सिकोवा उठाते हैं। भाई सोलो सिकोवा और रोमन रिंग्स का जो फेस ऑफ था वो हुआ। इसको जे ऊसो आगे तोड़ देते हैं, तो भाई जे ऊसो ने तोड़ दिया। इसके बाद भाई जे ऊसो
इसके बाद जे ऊसो मारने लगते हैं। इसके बाद भाई सोलो स्क्वाड ने जे ऊसो को मारा, जिमी ऊसो को मारा, बाहर ले गए, जे ऊसो को रस्सी में बांध दिया। ठीक है, मैं एक बार जरा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हूँ। तो भाई आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जे ऊसो बंधे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए जे ऊसो बंधे हुए हैं, सोलो स्क्वाड उनको पकड़े हुए हैं और रोमन रिंग्स जिमी ऊसो के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भाई जिमी ऊसो के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं रोमन रिंग्स। फिर आप यहाँ से देख सकते हो जिमी ऊसो के ऊपर अत्याचार किया, फिर जिमी ऊसो के ऊपर अनाउंसर टेबल टूट गया। कैसे टूटा मैं आगे देखो, जे ऊसो माला पहना रहे, फिर जे ऊसो ने यहाँ पे किया, फिर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फिर ये लो ब्लो मारा रोमन रिंग्स ने, अब भाई जिमी को मारा। फिर इसके बाद जे फिर उठ रहे हैं, मतलब जे ऊसो कोशिश कर रहे हैं कि जिमी के साथ अत्याचार ना हो, लेकिन भाई रोमन रिंग्स सोलो स्क्वाड मान नहीं रहे, पटक दिया सोलो स्क्वाड ने जो मनी इन द बैंक में करने वाले थे वैसे ही अनाउंसर टेबल के ऊपर। फिर उसके बाद फाइनली रोमन रिंग्स स्टैंड टॉल करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं रोमन रिंग्स। बस रोमन रिंग्स, सोलो स्क्वाड और पॉल हेमन। इंटरेस्टिंग है भाई, और भी बात करनी है रोमन रिंग्स के बारे में, हम इसकी मेन इवेंट में बात करेंगे। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की। उसके बाद क्या हुआ, उसका ऑस्टिन थेरी और शेमस का मैच हुआ। भाई शेमस तो ऐसे आए थे मतलब स्टार्टिंग में कि भाई उनको मैच 2-3 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है, आते 7 मारे। उसके बाद जो भाई ऑस्टिन थेरी कॉपी कर रहे थे शेमन की 10 बीट्स, लेकिन 2 ही बीट मार पाए। इसके बाद भाई शेमस जीतने ही वाले होते तभी आ जाती है कौन सी टीम आपकी, प्रीटी डेडली, उनने बचा लिया। लेकिन शेमस उसके बाद भी किक आउट कर देते हैं ऑस्टिन थेरी की नीज पे। इसके बाद भाई ब्रॉलिंग ब्रूस आ जाती हैं। लेकिन शेमस का भाई एक चीज़ माननी पड़ेगी, शेमस किसी के भरोसे नहीं रहते। शेमस ने शायद प्रीटी डेडली के किसी एक मेंबर को ब्रोकिक मार दी, इसके बाद ऑस्टिन थेरी ने पीछे से पिन करके शेमस को हरा दिया। भाई देखो ये कब तक होता है, लेकिन हाँ ये निपट गया भाई स्मैकडाउन के अंदर। इसके बाद होता है भाई लोगन पॉल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होता है। एज आते हैं, ग्रेसन वॉलर बोलते हैं एज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। एज आते हैं और मेडिसिन स्क्वायर राइडर को बताते हैं कि भाई हमने सबसे पहला मैच यहीं रेसल किया था, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। वो बोलते हैं भाई, ग्रेसन वॉलर बोलते हैं तुम एक बार रिटायर हो गए थे फिर क्यों आए, तो एज ने बोला उसका आंसर बहुत सिंपल है, ऑडियंस के कारण मैं आया। ठीक है भाई। इसके बाद एज अपनी बात करो तो ग्रेसन वॉलर बताते हैं कि भाई एज रिटायर होने वाला, मतलब कितना फ़नी लगा था कि एज रिटायर होने वाला है। ग्रेसन वॉलर ताली बजा रहे हैं भाई, उसको बॉ डाउन कर रहे हैं एज के ऊपर। अरे भाई मैंने बोला ग्रेसन वॉलर का भी सही है। इसके बाद ग्रेसन वॉलर ये सब काम करते हैं, फिर भाई एज बोलते हैं मैं मैच के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ। मतलब इस सेगमेंट को देखना बहुत फ़नी लगेगा आपको। भाई ग्रेसन वॉलर, देखो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ग्रेसन वॉलर बहुत बड़ी चीज़ होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आगे। लेकिन ये सेगमेंट भाई थोड़ा सा फ़नी में था। भाई ग्रेसन वॉलर कर रहे हैं, एज बोल रहे हैं भाई जॉन सीना के साथ तूने पंगे ले लिए, अब मेरे साथ ले रहा है, मैं तो देखो सीधे मैच के लिए चैलेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, चैलेंज कर दिया। इसके बाद होता है भाई, हाँ तो इसके बाद होता है भाई विमेंस वाला एक सेगमेंट, मतलब इसमें सारी विमेंस आती हैं। आस्का बेसिकली आ रही होती हैं, वो बोलती हैं आस्का के लिए कोई रेडी नहीं है। तब बियंका ब्लेयर ने आस्का के ऊपर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद शार्लेट भी आ गई, तीनों के बीच में भसड़ चल रही। इसके बीच में ईओ स्काई आ गई जिनने आस्का के ऊपर कैश इन कर ही लिया होता, लेकिन बियंका ब्लेयर ने बेली के ऊपर अटैक कर दिया, शार्लेट फ्लेयर ने ईओ स्काई के ऊपर अटैक कर दिया और फिर तीनों विमेन पड़ी होती, मतलब बेली और ईओ स्काई तो कल्टी काट लिए। इसके बाद 3 विमेन होती हैं, आस्का लेफ्ट साइड में मतलब रैंप वाले उसमें, और राइट साइड में बियंका ब्लेयर अनाउंसर टेबल में, और बीच में शार्लेट। भाई तीनों एक दूसरे को देख रही हैं, मतलब इससे तो साफ बात है समर स्लैम के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और हाँ नेक्स्ट वीक आस्का और बियंका ब्लेयर का मैच है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ होने वाला है उस मैच के अंदर, लेकिन कैश इन भी हो सकता है। देखो भाई इसके बाद आता है कैरियन क्रॉस वर्सेस एज स्टाइल का मैच। मतलब ये डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को स्मैकडाउन के ऊपर। अगर स्मैकडाउन से एक कमी निकालनी होगी ना तो मैं इसी मैच के अंदर निकालूंगा, क्योंकि भाई कैरियन क्रॉस एजे स्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रोमन रिंग्स और ऊसोस को छोड़ दूँ तो स्मैकडाउन के ऊपर तीसरे नंबर पे मैं टॉप हील कंसीडर करूँगा कैरियन क्रॉस को, और स्मैकडाउन में दूसरे नंबर पर मैं फेस कंसीडर एजे स्टाइल कर रहा हूँ। सबसे बड़े फेस तो ऊसोस बोल दो, इसके बाद एज चलो बोल दो, तीसरे पे मतलब टॉप 3 बेई फेस और टॉप 3 हील के बीच में मैच चल रहा है। भाई तुम कुछ ही नहीं दिखा रहे मैच के अंदर, मतलब इनकी स्टोर लाइन भी मेरे को समझ में नहीं आई क्या स्टोर लाइन थी। भाई एजे स्टाइल्स आए, कैरियन क्रॉस ने अपना पंच ही लगा दिया स्टार्टिंग में, एजे स्टाइल फिनोमिनो फोरआर्म मारने जा रहे होते हैं, इतने में स्कारलेट ने आके अटैक कर दिया एजे स्टाइल के ऊपर। भाई मतलब एजे स्टाइल का वो पकड़ लिया पैर। इसके बाद भाई मिया एम रहती हैं, वो उसको साइड लगा देती हैं स्कारलेट को, फिर इसके बाद एजे स्टाइल फिनोमिनो फोरआर्म ला के जीत जाते हैं। मतलब ना कोई अच्छा प्रॉपर रेसलिंग मैच, ना इनकी स्टोर लाइन अच्छी। चलो ठीक है भाई, टाइम पास के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करवा दिया। इसके बाद हमको देखने को मिलता है एज वर्सेस किसका मैच, ग्रेसन वॉलर का मैच। भाई
इस मैच के अंदर आप ग्रेसन वॉलर की सिर्फ परफॉर्मेंस देखना भाई। ग्रेसन वॉलर की डीडीटी, मतलब टॉप रोप से डीडीटी ऊसोस भी देते हैं, ऊसोस भी देते हैं भाई, बहुत सारे सुपरस्टार देते हैं, लेकिन मैंने मतलब बहुत टाइम बाद देखा है किसी ने टॉप रूप से इतनी मस्त स्मूथ डीडीटी दी है। मतलब आज जाके ग्रेसन वॉलर और एज का मैच देखना मैं रिकमेंड करूंगा भाई। क्या कमाल की डीडीटी दी है भाई ग्रेसन वॉलर ने, मानना पड़ेगा। इसके बाद भाई ग्रेसन वॉलर के मूव्स इधर उधर फेंक रहे हैं, मतलब शुरू में तो एज ने डोमिनेट किया, सुप्लेक्स लगा रहे हैं एज। इसके बाद भाई एग्जीक्यूशन में ग्रेसन वॉलर ने किक आउट कर दिया। इसके बाद ग्रेसन वॉलर मार पीट के सोचते हैं मैं अपना फिनिशर लगा दूंगा, और ग्रेसन वॉलर का फिनिशर बहुत मस्त है भाई। वो स्टनर लगाते हैं बाहर से, मतलब बाहर से, मतलब रिंग के बाहर जाते हैं, फिर रिंग में कूद के लगाते हैं। जब वो कूद रहे होते हैं तो भाई एज ने स्पीयर लगा दिया, मतलब कमाल का मूव था भाई। कूद रहे हैं ग्रेसन वॉलर स्टनर लगाने के लिए, मिड एयर स्पीयर मार दिया एज ने, कमाल लगा भाई, बहुत स्मूथ मारा और ग्रेसन वॉलर को हरा दिया एज ने। लेकिन मैं ग्रेसन वॉलर को बोलूँगा भाई, मैं 3 नाम ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है 3 नाम बहुत आगे जाने वाले हैं, गंथर, ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर। रोमन रिंग्स लेवल मैं बोल रहा हूँ उनको, रोमन रिंग्स, सैथ रॉलिंस, जैसे अभी कंपनी को चलाया ना रोमन, सैथ रॉलिंस, उसी तरीके से तीनों चलाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। मैं बोल दिया भाई अभी से, मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट। उससे पहले मेन इवेंट मतलब एज और ग्रेसन वॉलर के मैच बता देता भाई, जे उसो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन आ चुका है। तो भाई बैक स्टेज में होते हैं रोमन रिंग, सोलो सिकोआ माला से पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, माला को लेके देख रहे हैं। पॉल हेमन तो सोलो सिकोआ से डर रहे होते हैं, वो बोलते हैं ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ आ चुका है, तो रोमन रिंग्स बिल्कुल नहीं डरे, बोलते हैं ठीक है ट्राइबल चीफ उसको सीधे रिंग में मिलेगा। फिर उसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, रोमन रिंग्स रिंग में होते हैं। इसके बाद रोमन रिंग्स फिर से बोलते हैं हम अच्छे से कर नहीं पाए, बस फिर करते हैं भाई, एक्नॉलेज मी करके बोलते हैं वो न्यूयॉर्क को और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन को। इसके बाद वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में जे उसो का थीम सॉन्ग बज गया। जे उसो रैम्स है, मतलब जहाँ शील्ड एंट्रेंस करती है ना, वहाँ से जे उसो आते हैं। जे उसो सोलो सिकोआ के बीच में लड़ाई हो जाती है, जे उसो सोलो सिकोआ को साइड लगा देते हैं। फिर वो जाते हैं चेयर लेके रोमन रिंग्स के पास, और भाई रोमन रिंग्स के पास चेयर लेके गए, तो भाई चेयर लेके गए रोमन रिंग्स के पास, चेयर से मारा, सोलो आ गए, और भाई रोमन रिंग्स कल्टी काट ली, और सोलो सिकोआ को पड़ी चेयर, कम से कम 10 से 15 चेयर शॉट सोलो सिकोआ को पड़े हैं। उसका यूनिवर्सल टाइटल उठाते हैं जे उसो। रोमन रिंग्स देख रहे होते हैं क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। फिर उसके बाद रख मेरा टाइटल नीचे। इसके बाद जे उसो बोलते हैं कि नो मोर ब्रदर्स, नो मोर वाइज मैन, जस्ट यू एंड मी। तो भाई जे उसो ने चैलेंज कर दिया है भाई रोमन रिंग्स को, बिना भाइयों के कोई तीनों भाई नहीं रहेंगे, दोनों भाई मतलब, और ना वाइज मैन रहेगा, तुम अकेले मैं अकेला, एक पे एक बोलते हैं ना भाई, वैसा वाला काम है। आज की स्मैकडाउन ख़त्म होती है। अब थोड़ा मैं अपना रिव्यू देता हूँ 1-1.5 मिनट। तो भाई आज की स्मैकडाउन मेरे हिसाब से अच्छा एपिसोड था, मतलब रोमन रिंग्स भाई 2-2 बार आ गए, मतलब कभी तो आते ही नहीं है रोमन रिंग्स, आज तो रोमन रिंग्स की चांदी हो गई भाई, 2-2 बार आपको शो के ऊपर रोमन रिंग्स देखने को मिले, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। मैं बोलूँगा सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक एजे स्टाइल्स और कैरिंग क्रॉस की स्टोरी लाइन का मैं थोड़ा कंसर्न था, मतलब इनकी अच्छी शायद नहीं रही, अच्छी क्या रही नहीं अच्छी स्टोरी लाइन, लेकिन बाकी सब स्मैकडाउन अच्छा था भाई। इस हफ्ते रॉ भी अच्छी लगी, स्मैकडाउन भी अच्छी लगी, पैसा वसूल, मतलब जगना वसूल हुआ 5:30 बजे वाला। तो अगर आपको ये वाली वीडियो, अगर ये वीडियो भी आपको वसूलियत लगी होगी तो भाई इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं आपको आज शाम में बिहाइंड द सीन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।